स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, यानी स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑफ सर्कल। यानी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये हमने जो है वो नहीं लिखा, ऑफ सर्कल। अब देखें, सबसे पहले डिफाइन करते हैं सर्कल। सर्कल से हमारी क्या मुराद है। देखें, हम बात करते हैं जी कि अगर एक फिक्स पॉइंट से लेट सपोज आपने एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक मजीद एक और पॉइंट लगाया, यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसको मैं ओ कह रहा हूँ, एक आपने पॉइंट लगाया 3 सेंटीमीटर के ऊपर। अब इसके ऑल अराउंड आप 3 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी यहां से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लगाते जाएं और उनको कंबाइन कर दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अब यही रीजन है कि हमारा रेडियस भी इक्वल होता है, यही रीजन है कि आप ऑल किसी भी साइड से रेडियस लेते हैं तो वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इक्वल रेडियाई है। अब हम देखते हैं कि फिर हमने एक टर्म डिफाइन की थी विच इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये हमने डिफाइन किया था। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है जी, लेंथ ऑफ सर्कल, यानी जो बाउंड्री की लेंथ है, यानी अगर आप इस सर्कल को यहां से काटें और इसको सीधा कर लें और लेट सपोज ये इतना लंबा बनता है, ठीक है, इतनी लंबी इसकी लेंथ है, तो बेसिकली ये जो लेंथ होगी दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो लेंथ ऑफ सर्कल की जो बाउंड्री है वो सर्कमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे मोड़ लूं तो ये बेसिकली मेरे पास इस तरह से सर्कल बन जाएगा। यहां तक बात हमें समझ आती है। इसका मतलब है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमने डिफाइन किया था किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, 2 पाई आर के इक्वल। व्हाट इज पाई, पाई जो है वो एक रेशियो है सर्कमफेरेंस टू डायामीटर। ठीक है, चूंकि हमने देखा था जो है वो सर्कमफेरेंस को हम लिख सकते हैं पाई डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाई डी बी। तो पाई किसके इक्वल होता है, बेसिकली सर्कमफेरेंस की लेंथ डिवाइडेड बाय डायमीटर की लेंथ। आपको याद है कि हमने बात की थी कि अगर आप किसी भी सर्कल, किसी भी छोटे या बड़े सर्कल के आप बाउंड्री की लेंथ को मालूम कर लें और उसके डायमीटर की लेंथ को मालूम करके डिवाइड करें तो आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू ही आती है विच इज कॉल्ड पाई। अब हम देखते हैं जी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो है 2 पाई आर। अब चूंकि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो बेसिकली उस सर्कमफेरेंस का ही कोई स्मॉल सा पीस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं देख लूं तो अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, चले ये फॉर एग्जांपल दिस वे। ठीक है, ये मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की है, कॉर्ड है जी पी क्यू कॉर्ड है। इसको मैं यहाँ पे कलर भी कर देता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज अ कॉर्ड पी क्यू। आप देखें कॉर्ड पी क्यू जो है वो बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पी आर और क्यू जो है बेसिकली क्या है, दिस इज आर्क। पी आर क्यू जो है ये क्या है हमारे पास, आर्क। आर्क का सिंबल ये होगा। ठीक है, पी आर क्यू इज आर्क। ठीक है, इज इक्वल टू आर्क। अब ये देखें ये माइनर आर्क है और जो मेजर आर्क है वो कौन सी है, ये यानी जो मेजर पार्ट ऑफ सर्कल को सराउंड कर रही है वो क्या है, मेजर आर्क। लेकिन पी क्यू आर्क, पी आर क्यू है एक माइनर आर्क है। ठीक है, माइनर आर्क है और इसी तरह से माइनर आर्क है और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं एस, तो पी एस क्यू देखें, पी एस क्यू, तो ये क्या है, एक मेजर आर्क है। ये क्या है, एक मेजर आर्क है। ठीक है, मेजर आर्क है। अब हम जानते हैं कि जो माइनर आर्क है, ठीक है, अगर लेट सपोज मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, यानी मेजर लेंथ ऑफ आर्क से मुराद है कि अगर आपने मेजर आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करेंगे, माइनर की करनी है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम कुछ जो है वो इस डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक रेडियस है और इसी तरह से एक रेडियस लेट से ये है। ठीक है, हमारे पास एक रेडियस वो है, एक रेडियस हमारे पास ये है। ठीक है, और लेट सपोज ये एक सर्टेन एंगल बना रहा है, यानी एक सर्टेन एंगल बना रहा है विच इज कॉल्ड एक्स। यहाँ पे देखें एक सर्टेन एंगल बना रहा है विच इज कॉल्ड एंगल एक्स डिग्रीज। टोटल एंगल आप जानते हैं 360 डिग्रीज होता है। और ये जो दो रेडियाई, यानी रेडियाई कौन कौन से हैं, एक है पी ओ और एक है क्यू ओ। ठीक है, पी ओ और क्यू ओ, इनके दरमियान एंगल बन रहा है एक्स डिग्री। अब यहाँ पे एक पॉइंट में लेता हूं जैसे हमने पहले लिया था पी एस क्यू, ये क्या है, एक आर्क है। पी एस क्यू ये क्या है, एक आर्क है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहां से हमें ये बात समझ आती है कि अगर मुझे पी एस क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि पी एस क्यू यानी ओरिजिन से, यानी अपने सेंटर से आपका पी और क्यू के दरमियान कितना एंगल है, यानी कितना एंगल कवर करिए, ये आर्क जो है वो कितना एंगल कवर करिए। तो हमें समझ आती है जी आर्क जो है वो एक्स डिग्रीज कवर करिए, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 360 डिग्रीज, आउट ऑफ 360 डिग्रीज। तो हमें पता चल जाएगा कि 360 डिग्रीज में से
ये जो लेंथ है वो कितना एंगल कवर कर रही है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ circumference multiply by total length of circumference which is equal to 2 pi r 2 pi r। तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि जिन दो पॉइंट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट ये है, अगर एक पॉइंट ये है, ठीक है, और हमें ये पूछा जा रहा है जी कि बताएं कि इस आर्क की लेंथ क्या होगी, यानी ये लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल जो भी एंगल होगा इसको मेजर करेंगे, डिवाइडेड 3 बाय 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय इस पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर। चूंकि हम जानते हैं अगर आप इधर लिखें थीटा यानी एंगल और इधर लिखें लेंथ ऑफ सर्कल, ठीक है, तो 360 डिग्रीज हो तो हमारे पास लेंथ ऑफ सर्कल आती है कितनी, लेंथ ऑफ सर्कल कितनी आती है हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, ये हमने स्टडी कर रखा है। अगर एंगल जो है वो x डिग्रीज होगा, यानी 360 डिग्रीज है, अगर एंगल x डिग्रीज होगा तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी जो है वो लेट्स सपोज हम क्या लेते हैं कि वो होगी PSQ, ठीक है, PSQ आर्क, ये हम शो कर रहे हैं PSQ जैसे यहाँ पे है। तो अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी इन टर्म्स ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन करते हैं तो PSQ यहाँ पे अगर आप देखें तो PSQ टाइम्स 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर टाइम्स x डिग्रीज, ठीक है। अब ये 360 डिग्रीज इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब तो दोनों तरफ 360 डिग्री इधर भी डिवाइड करें, ठीक है। सम टाइम अगर डिग्री इंसर्ट नहीं करा तो अस्यूम कि हम 360 डिग्री को इंसर्ट करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PSQ यानी PSQ जो आर्क की लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, x डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि अगर आपने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है तो आप इस फार्मूला के तहत कर सकते हैं। ये तो स्पेसिफिकली PSQ के लिए था, आप माइनर के लिए भी कर सकते हैं, मेजर के लिए भी कर सकते हैं। जाहिर है माइनर के लिए जो है वो एंगल x था और मेजर के लिए डेफिनेटली ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल होगा जो कि लेट्स सपोज y डिग्रीज है, जो भी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम सेक्टर की तरफ आते हैं, सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा एक दोबारा से सर्कल को ड्रॉ करता हूं। तो अभी हम सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर के लिए देखें आप जानते हैं कि हमारे पास अगर मैं दो रेडियाई फॉर एग्जांपल दिस इज O एंड दिस इज P एंड दिस इज Q, अब जब आप सेक्टर की बात करेंगे तो फिर वो प्लेन के अंदर आएगा, ठीक है। वो सेक्टर की बात करेंगे तो वो एक प्लेन है। जैसे हमने लेंथ की बात की तो वो एक डायमेंशन थी, एरिया के यानी सेक्टर जो है वो बेसिकली एरिया से रिलेट करता है। अब सेक्टर बेसिकली है क्या, कि वो रीजन यहाँ पे मैं कलर भी कर देता हूँ इसको, ठीक है, रेड के अंदर हमने कलर कर दिया, वो रीजन जो कि रेडियस OP, रेडियस OQ और आर्क PSQ के अंदर एनक्लोज्ड है, दिस इज कॉल्ड सेक्टर। डेफिनेटली ये भी कोई एंगल बना रहा है, ठीक है, फर्ज करें x डिग्रीज बना रहा है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। अब अगर ये सेक्टर है तो ये चूंकि आपके पूरे सर्कल का माइनर पार्ट है तो ये जो एरिया है ये माइनर है, तो ये आ जाएगा माइनर सेक्टर। और जो कंप्लीट है आई मीन जो रेस्ट ऑफ द ये वाला एरिया है जिसको मैं चलें येलो के अंदर शो करता हूं, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। अब चूंकि जैसे लेंथ था तो हमने लेंथ के साथ उसको सर्कमफेरेंस यानी लेंथ ऑफ सर्कल के साथ मल्टीप्लाई कराया था, और इसी तरह अगर आपने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना रिगार्डलेस के वो मेजर है या माइनर है, एरिया ऑफ सेक्टर आप क्या करेंगे, जितना वो सेक्टर एरिया कवर कर रहा है, लेट्स सपोज जितना वो जो है सेक्टर जो है वो एंगल बना रही है उसकी 2 आर्म्स यानी जो 2 रेडियाई जितना एंगल बना रहे हैं, जैसे x डिग्रीज डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री, बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन से। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से शो कर दूं तो इधर आप लिखेंगे एंगल थीटा और इधर आप लिख लें एरिया। हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर 360 डिग्री कवर किए जाएं तो एरिया किसके इक्वल आता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल आता है, अगर पाई आर स्क्वायर के इक्वल आता है। और इसी तरह से अगर आप देखें पाई आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसी तरह से अगर हम जो है वो सपोज ये कर लें कि अगर x डिग्रीज कवर हो रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। इसको आप बेशक लेट सपोज एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर लें, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर यहां से निकल आएगा। आप रेशियो प्रोपोर्शन से आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, आई मीन इस फार्मूला को ड्राइव करें तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, x डिग्रीज ओवर 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। दैट मेक सेंस, इसकी सेंस भी बनती है, ठीक है, कि आपका
यानी जो सेक्टर है वो कितना एरिया कितना एंगल बना रहा है, यानी 360 डिग्री में से कितना एंगल ले रहा है, तो x डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय टोटल जो एरिया होता है, ठीक है, वो आपको क्या दे देगा, इस माइनर सेक्टर का एरिया। इसी तरह आप मेजर का भी फाइंड आउट कर सकते हैं।